सुशांत सर के केस के अंदर सबसे बड़ा जो सबूत था वो था उनका घर, यानी कि उस घर के अंदर काफ़ी सारे ऐसे एविडेंस थे जिसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कहीं ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलती। लेकिन अब ऐसी इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है कि इस घर को साफ़ कर दिया गया, इस घर का जितना भी सामान था उसे शिफ्ट कर दिया गया है। और इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस घर के बारे में परिवार ने भी बहुत बड़ी खुलासा किया है सुशांत सिंह राजपूत को लेकर। और इस घर को जिन्होंने दिलवाया था एक ब्रोकर ने, उसने भी बहुत बड़ी बात बताई। सब कुछ आपको डिटेल से बताने वाला हूँ, सो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहली बात इस घर के खाली करने को लेकर, जैसा कि आप सभी को पता होगा ईश्वरन सिंह भंडारी ने 2 लेटर लिखे थे मुंबई पुलिस को इस घर को सील करने को लेकर, लेकिन ये घर सील नहीं हुआ। और ये इन्फॉर्मेशन दिए जो बिहार पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सुशांत सिंह राजपूत के घर पे गई थी, तब उन्होंने ऐसी कोई भी चीज़ नहीं देखी कि उन्हें ऐसा लगे कि इस घर को सील किया गया। बाकायदा वहाँ पे एक रिपोर्टर भी गए और रिपोर्टर ने पूरी वीडियोग्राफिंग की है। यानी कि रिपोर्टर अगर जा सकता है उस घर के अंदर कोई भी जा सकता है। यानी कि अगर सील नहीं हुआ है, रिपोर्ट जा रहा है, एक न्यूज़ चैनल जा रहा है, तो इस चीज़ से तो यही चीज़ पता चली कि ये घर सील नहीं हुआ है। और बाकायदा उन्होंने पूरी वीडियोग्राफिंग की और वीडियोग्राफिंग करने के बाद में ये इन्फॉर्मेशन निकल के आ गई है कि सुशांत सिंह राजपूत के घर का जितना भी सामान था उसे शिफ्ट कर दिया गया। वो सामान कहाँ गया है और उसके अलावा ये जो सामान इतना जल्दी क्यों खाली किया गया, क्योंकि लगातार सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। ऐसे में सीबीआई जांच जब शुरू होगी तब जो सामान वगैरह थे उनसे बहुत सारे एविडेंस जो मिलते हैं, लेकिन अब ये सामान ही नहीं है, तो अब एविडेंस किस बेसिस पे जो ढूंढे जाएंगे, किस बेसिस पे मिले जाएंगे। हालांकि सीबीआई को अपना काम अच्छे तरीके से करना आता है और जो आरोपियों को भी कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएगी। लेकिन अब यहाँ पे दूसरी इन्फॉर्मेशन ये निकल के आ रही है कि सुशांत सिंह राजपूत जिस घर के अंदर रह रहे थे अभी, वो घर एक ब्रोकर ने दिलवाया था। उस ब्रोकर ने रिया चक्रवर्ती के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है कि ये घर रिया चक्रवर्ती ने चूज़ किया था। और रिया चक्रवर्ती ने ये कहा था सुशांत सिंह राजपूत को लेकर कि एक ऐसा घर ढूंढे, ब्रोकर को ऐसा कहा कि जिस घर के अंदर सिक्योरिटी ना हो, यानी कि कम से कम सिक्योरिटी हो। इससे पहले जो ब्रोकर ने बहुत सारे ऐसे घर दिखाए थे जो इस घर से भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन रिया चक ने उस घर को जो लेने से बिल्कुल मना कर दिया। यानी कि एक ऐसा घर चूज़ किया जिसके अंदर कम से कम सिक्योरिटी हो। सो गाइस, अब यहाँ पे सवाल उठ जाता है कि आखिरकार एक ऐसा घर क्यों चूज़ किया जिसके अंदर कम से कम सिक्योरिटी हो। मे भी ऐसा हो सकता है कि इस घर को आपने देखा कि कोई लिए कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, उसके बाद में सुशांत सिंह राजपूत के साथ में ऐसी जो बड़ी घटना हो जाती है। ऐसा हो सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ में ये पूरी प्लानिंग के साथ में ऐसी जो घटना की गई और उसके बाद में इस घटना को अंजाम देने के लिए कम सिक्योरिटी वाला घर जो चूज़ किया गया, ये ऐसा हो सकता है। अब यहाँ पे परिवार के जो लेकर भी एक इन्फॉर्मेशन निकल के आई है कि जब सुशांत सिंह राजपूत को मिलने सुशांत सिंह राजपूत का परिवार, जिनकी पापा या फिर उनके सिस्टर वगैरह आते थे मिलने, तो उनको ये कह दिया जाता था कि सुशांत सिंह राजपूत की तबीयत खराब है, अभी वो उनसे नहीं मिल सकते। ऐसे में परिवार वाले जो सदस्य थे उनके वहाँ से घंटों तक बैठ के सुशांत सिंह राजपूत को बिना मिले चले जाते थे। यानी कि सुशांत सिंह राजपूत से कोई भी कांटेक्ट नहीं होता था। अब इन्फॉर्मेशन तो ये भी निकल के आई है कि अंकिता लोखंडे से उनके पापा बाकायदा कांटेक्ट करते थे, उनको कहते थे कि सुशांत सिंह राजपूत से बात करवा दो। ये बहुत बड़ी बात है। आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत का जो कांटेक्ट क्यों तोड़ने की कोशिश कर रहे थे ये लोग, और लगातार इनके नंबर को भी क्यों चेंज किया जा रहा था। अब इन्फॉर्मेशन तो ये भी निकल के आई कि सुशांत सिंह राजपूत के 2 नंबर सिद्धार्थ पिठानी के नाम पे भी थे। ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार परिवार से नाता तोड़ने की क्यों कोशिश की गई, उनका घर ऐसा क्यों चूज़ किया गया जिसके अंदर सिक्योरिटी कम से कम हो, और उसके अलावा परिवार को क्यों आखिरकार लोगों से कॉन्टेक्ट करते थे कि सुशांत सिंह राजपूत से बात करो, सुशांत राजपूत कैसे हैं उनके बारे में बताओ। ये बहुत बड़े सवाल है कि आखिरकार ऐसा क्यों किया जा रहा है। सो गाइस, आपको क्या लगता है इस बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी कुछ भी इन्फॉर्मेशन हो तो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर ज़रूर भेजिएगा, ताकि आपकी उस इन्फॉर्मेशन को लेकर भी वीडियो क्रिएट किया जाए।